देखते हैं इस सवाल का हमें योगफल निकालना है। दिया हुआ है n-1/n प्लस n-2/n। ये दिया हुआ है टर्म कहाँ तक, तो n पदों तक। हमें ये आगे डॉट ये असीमित समांतर श्रेणी है, ये दिया गया n पदों तक हमें योगफल ज्ञात करना है। योगफल तो हम सभी जानते हैं, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। यानी कि इसमें हमें क्या चाहिए, तो a चाहिए। तो a पहला पद को कहते हैं, प्रथम पद यहाँ दिया हुआ n-1/n, आराम से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को d चाहिए। हम हमेशा बताए हुए हैं कि इसमें एंड के रूल पर चलता है। ये एंड यानी कि a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। ये तीन चीज मिल गया तो हम लोगों का रास्ता आसान है। उसके बाद हम लोगों को सिर्फ सवाल को फॉर्मूला पर सेट कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से डी निकाल देंगे। डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर। वो कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पहले वाले पद को घटा करके। सभी को पढ़ाया गया था। जैसे हम पहला डिफरेंस निकालेंगे तो d1 देंगे a2 - a1। उतना जब हम शुरुआती स्टेज में रहते हैं तो सीखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर n-2 बट्टा में n, ये दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करना था, यहाँ माइनस देंगे n-1/n। अब देखिए, सवाल को बना लेना बहादुरी नहीं है, या फिर बता देना फिर श्रेष्ठ होने का एग्जाम्पल नहीं है। जरूरत यह है कि हम लोग इसके टर्म को समझे कि कहाँ पर हम किस प्रकार से लिखेंगे कि हमारा सवाल जो है वो सही हो, और नहीं तो एक थोड़ा छोटा सा मिस्टेक्स गलती हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ जैसे हम यहाँ माइनस लिखे, अब इसका जो काम करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये बटा का जोड़ बन रहा है, n LCM हो जाएगा। इससे इसमें जो सेम है क्या होगा, n-2 लिखाएगा और ये माइनस करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर जो माइनस होगा, फिर से एलसीएम यहाँ पर इसका हर n है तो n से इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर n-1 ही लिखाएगा। बट कितना बच्चा क्या करता है, n-1 लिख करके इसको यहाँ माइनस ले लिया, इसको माइनस में 1 ले लिया। अब उसका गलती हो जाएगा। जब कभी भी माइनस रहता है तो माइनस ये होता है कि यहाँ से एक से अधिक टर्म है तो दोनों से हिट होगा। इस बात को यहाँ पर हमें समझना होगा, और बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। ठीक है, तेज स्टूडेंट तो बना लेगा, और जो स्टूडेंट थोड़ा सा पुअर है उसको प्रॉब्लम हो जाता है। तो वैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब हम बना रहे होते हैं तो कोई ऐसा लूप ढूंढ रह जाता है जहाँ पर से आपका सवाल गलत हो जाता है, या उस टर्म को आप नहीं समझते हैं जिस कारण से आपका सवाल गलत होता है। तो यहाँ हम लोग समझेंगे, यहाँ माइनस जो है एक बार ऐसे लिख सकते हैं आप, वैसे n-1 होगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अब ये माइनस हिट होगा तो n प्लस वाला है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में 1 है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं -n और ये प्लस में 1। इसको हम लोग समझ गए, थोड़ा सा हम ऊपर भेज दे रहे हैं इसको। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए n प्लस में है और ये माइनस में है, मारधार एक्शन से भरपूर। अब 5 रुपया दे हम और 5 रुपया फिर कल मांग लेंगे तो 0 रहेगा आपके पास। तो वही बात हुआ, सेम चीज़ प्लस और वही चीज़ माइनस में हो, यानी कि 5 रुपया कमाइए और 5 रुपया खर्चा करिए, तो घरे क्या लेकर के आइएगा। ठीक है, कुछ नहीं। अब माइनस में 2 है और ये 1 है। ठीक है, तो माइनस में 2 बड़ी संख्या है और 1, इसमें से क्या होगा, घटेगा तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये -1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे तो इसको -1/n लिख दिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया d। अब a तैयार है और d भी तैयार है। अब हमको चाहिए n, तो सभी को पता है n जो भी पद तक कहेगा वो n होता है। तो ऑलरेडी ये दे रखा है सवाल में कि n पदों तक निकालना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को फार्मूला पर सेट कर देते हैं। जो बच्चा को हैबिट नहीं है, हालांकि इस सवाल में n टर्म ही है, तो n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये लिख दिए। देखिए ये सवाल है। अब यहाँ पर n टर्म ही निकालना है तो ऑलरेडी n/2 लिखेंगे बच्चे। यहाँ पर 2 × a हमारा n-1, देखिए जो भूल गए हैं, n-1/n यहाँ था हमारा a, तो वहाँ से हम लोग ले लेंगे उसको। क्या हो जाएगा, 2 × n-1/n प्लस। अब ये हमारा n-1 ऑलरेडी लिखा ऐसे रह जाएगा, क्योंकि हमें n टर्म ही ज्ञात करना है, क्योंकि हमें n पद तक ही योगफल ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर n ऐसे ही रह जाएगा जैसे हम लोग यहाँ लिख दिए। और d हमारा अभी अभी आया है -1/n, तो इसको कुछ इस तरह से लेकर के
बड़ी कोष्ठ दे दिए। ठीक है, अब बनाएंगे आराम से। देखिए पहले छोटी कोष्ठ का काम होता है, तो बड़ी कोष्ठ वाले टर्म को ऐसे ही लिख दीजिए। बहुत सारे बच्चे जल्दी में ऐसे गुना कर देते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे देखेंगे कि कुछ इस तरह से जल्दीबाजी कर लिया है तो गलत भी कर देते हैं, यानी कि आपके सवाल को गलत भी कर देंगे। अब n-1 यहाँ से, अब यहाँ इसको क्या करेंगे आप, इसके अंदर कोई वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ से आप पहले मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस में n हो जाएगा और ये प्लस में 1 और बट्टा में n। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको लिख लेना है यहाँ पर। ये देखिए -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये n प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में 1 है इससे गुना होगा, नीचे में ये वाला n जो है वो इसके होल नीचे में हम लिख दिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी गुना कर सकते थे आप, वैसे n/2 इंटू में 2, इससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2n, और ये 2 -1 से गुना होगा तो माइनस में 2, और ये पूरे बट्टा में n आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका ऑलरेडी माइनस में n + 1 है, इसको पूरे में लिख लीजिए, और बट्टा में n। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे अगला टर्म को, इसको आगे बढ़ाएंगे तो n/2। अब यहाँ पर ये बट्टा पर का जोड़ होने जा रहा है। एक बार फिर से देखिए, पूरा का एलसीएम n होगा, तो जब सेम है तो वही चीज़ उतर जाता है, n-2। यहाँ पर सभी को पता है ये बट्टा पर का जोड़ है, n से भाग देंगे तो इसमें 1 होगा, 1 इससे गुना होगा, तो बार बार ये समझाने में अच्छा नहीं लग रहा है। प्लस और ये माइनस, ऑलरेडी हम सभी को पता है ये -n होगा, और ऑलरेडी यहाँ पर +1 है। क्या होगा, 2n में से एक n चला जाएगा तो क्या बचेगा n, और -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, तो इसको आप n/2 लिख दीजिए, और 2n में से n जा रहा है तो बचेगा n, और ये -2 में से 1 जाएगा तो ये -1 बचा, और बट्टा में ये n है। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं क्योंकि यहाँ गुना है, ये इस n से ये n कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा ध्यान यहाँ देना है, यहाँ कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है यहाँ ध्यान देना है, उसके बाद आराम से बन जाएगा। ये 1/2 है, इसको क्या करिए फिर से इंटू में n-1 बच गया। यहाँ देखिए ये भी यहाँ से कट गया है तो कुछ नहीं तो 1 बचा, ये 1/2 है तो इसको 1/2 लिख लिए। यहाँ से क्या बचा, n-1, ये कट गया तो आराम से इसको n-1 लिखिए। और जो भी बच्चे समझते हैं कि मैथ भारी होता है, आराम से देखिए रिलैक्स होकर के बनाइए, आराम आराम से, और वो बन जाता है सीखने क्रम में। सर ऐसे बनाएंगे तो परीक्षा में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसे हम सीख रहे हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो एकदम स्पीड में भी उड़ाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना।